जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी चैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि बड़े मंदिर जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था। मतलब ये समझ लीजिए कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी इस लाइफ में कभी बड़े मंदिर जा पाऊंगी, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल जी गुरु जी को नहीं मानते। गुरुजी को सिर्फ मैं मानती हूँ, और मैं गुरुजी के सत्संग भी उनसे चुप चुप के सुनती हूँ या मैसेज भी देखती हूँ। वो गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानते, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। पर गुरुजी से मैं टोटली कनेक्ट हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। और गुरुजी को मैं मन ही मन बोलती थी, गुरुजी आप मुझे अपनी लाइफ टाइम में एक बार तो बड़े मंदिर जरूर बुलाना। गुरुजी को मैं बोलती थी, गुरुजी आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओगे तो एक बार गुरुजी आप प्लीज ऐसी कोशिश करना कि मैं जब भी बड़े मंदिर आऊं ना, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आऊं। संगत जी, ये तो इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना हमारे गुरुजी के हाथ में है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, गुरुजी ने वो मेरी इच्छा पूरी की। मैं पिछले दिनों बड़े मंदिर गई, और वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। मैं नहीं जानती ये चमत्कार कैसे हुआ, पर गुरुजी से जुड़ने के बाद चमत्कार होते हैं, इतना मुझे विश्वास है। पहले भी मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, मैं जो अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। संगत जी, मेरी बहन आंटी है जो, वो दूर रहती है, मतलब मेरे से यहाँ से बहुत दूर रहती हैं, मेरे शहर से। तो वो गुरुजी की संगत है। वो उनको गुरु से जुड़े हुए 3-4 साल हो चुके हैं। तो अक्सर मेरी उनसे फोन पे बात होती थी। तो वो एक महीने में कम से कम 3-4 सत्संग अटेंड करती है, पर वो गुरुजी के बड़े मंदिर कभी नहीं जा पाती है। उनके अंकल जी को जब भी बोलती है कि मैं जाऊं बड़े मंदिर, हमारे आसपास से बहुत लोग जाते हैं, तो उनके अंकल जी बोलते हैं हाँ अपन कभी साथ चलेंगे, सभी मैं आपको साथ लेके चलूंगा। तो उनके अंकल जी उनको लेके नहीं जा रहे थे। तो ऐसे ही अपनी बहन आंटी से मैं बात करती थी गुरुजी के बारे में। तो मैंने उनको एक दिन ऐसे ही कह दिया कि दीदी मुझे ऐसे लगता है कि बड़े मंदिर में आपसे पहले ही दर्शन करके आऊंगी, या तो पता नहीं क्यों मेरा ऐसा दिल कहता है, या गुरुजी मुझसे कहलवा रहे हैं कि बड़े मंदिर जब भी जाएंगे आप और मैं साथ जाएंगे। तो मेरी बहन आंटी बहुत खुश हो गई। बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं। मैंने कहा हाँ गुरुजी मेरी बात सुनते हैं, देखना आप कि कभी भी हम जाएंगे ना, एक दोनों बहनें एक साथ जाएंगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगी, पिछले दिनों गर्मी की छुट्टियों में वो पीयर आई हुई थी, और अचानक से हमारी हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना, बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना। कैसे बना, क्यों बना, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। मेरे अंकल जी भी मेरे साथ गए, मेरे बच्चे भी मेरे साथ गए, हम सब लोग गए जो भी हम जान पहचान के थे, और हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। गुरुजी गुरुजी ने इतनी कृपा की कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में बुलाया। अब मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी से मैं इतनी कनेक्ट हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी की। मेरी बहन आंटी बहुत हैरान थी, बोलती है कि तुम सच में बहुत कनेक्ट हो। तुम चाहे सत्संग नहीं जाती हो तो भी तुम गुरुजी पे विश्वास करती हो, तुम गुरुजी के मैसेज को फॉलो करती हो। इसलिए गुरुजी ने तुम्हारी इच्छा सुनी, और जैसा मैंने बोला वैसे ही हुआ। हम दोनों बहनें एक साथ गुरुजी के
बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने मेरे पर बहुत बड़ा ये एहसान किया है। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं नहीं जानती मैं फिर कभी लाइफ में बड़े मंदिर जाऊंगी या नहीं, पर गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। संगत जी, अ, गुरुजी से जुड़ने के बाद आप जो चाहते हैं वो होगा, पर आपका विश्वास गुरुजी पे होना चाहिए। गुरुजी हमारी सब बात सुनते हैं, देर से सुनते हैं पर बहुत बात सुनते हैं, और गुरुजी हमें बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। सबसे पहले गुरु से जुड़ने के बाद हमें स्ट्रांग बनना पड़ता है। स्ट्रांग बनने के साथ साथ ही हम अपने जीवन की सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर पाते हैं। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि तूने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, तो मैं गुरुजी से माफी चाहूंगी, और मैं गुरुजी को बोलूंगी जब भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ तो कोई ना कोई रुकावट आती है। तो आज गुरुवार के दिन मैंने अपना सत्संग शेयर किया है, और ये जिस अंकल को मैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए भेज रही हूँ, गुरुजी से प्रार्थना करूंगी आप उनकी भी हर विश पूरी करें, जो पूरी संगत का ध्यान रखते हैं और उनकी जो सत्संग शेयर करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सेवा है। गुरुजी उनका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ दूसरी संगत जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी ने हमें ये सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। कोई भी अगर मतलब भूल हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि शुरू से शुरू करो। तो संगत जी मतलब मैं गुरु जी की संगत मार्च 2024 में बनी थी। तो संगत जी उस टाइम क्या हुआ कि मुझे ना मेरी छोटी सिस्टर के थ्रू पता चला था, मतलब गुरु जी की संगत बनी थी मैं। तो संगत जी उस टाइम क्या हुआ, मेरी सिस्टर ने जब मुझे बताया ना, तो मैं क्योंकि ग्रुप में है ना संगत जी मैं ना मतलब काफ़ी जगह जाती थी, मंदिरों में, गुरुद्वारों में। चलो मुझे मतलब भगवान का साथ मिलता था, पर संगत जी उस टाइम में मतलब इतनी डिप्रेशन में थी ना संगत जी कि मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत डिप्रेशन में थी संगत जी किसी बात को लेकर मैं। तो संगत जी सडनली मेरी सिस्टर ने बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी है, वो सुनते हैं। तो मैंने सोचा चलो को मतलब गुरुजी है मतलब वो सुनते होंगे। तो संगत जी मैंने ना मतलब गुरु पाक के ना शब्द जो मतलब गुरबाणी होती है ना, जो गुरु जी के भजन होते हैं, तो मैंने ना बस सुनने शुरू कर दिए संगत जी। और इतनी मतलब जिस डिप्रेशन से निकलने में शायद मुझे पता नहीं कितने महीने लग जाते ना, वो संगत जी मैं 10 दिन में इतनी ज़्यादा मूव ऑन हो गई ना कि मतलब फिर मुझे लगा कि नहीं सच में कुछ ना कुछ तो है कि जो मैं इतनी जल्दी मूव ऑन हो गई और इतनी जल्दी संभल गई। मतलब संगत जी उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि सत्संग क्या होते हैं, गुरुजी ऐसे टेलीपैथी के थ्रू मतलब हमें बताते हैं। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे यही पता था कि मैंने एक भजन जो 2 भजन डाउनलोड कर रखे थे, मैं वही सुनती रहती थी संगत जी। वो मैंने लगा लेने अपने पिल्लो के नीचे रख लेने, फिर मैं वो सुनते रहना और इतनी शांत होता था ना उससे मन संगत जी सच में। संगत जी फिर बस धीरे-धीरे गुरुपा ने तो आज तो ऐसे लगता है ना संगत जी कि जैसे मेरा मतलब जैसे होता है ना दोबारा जन्म हुआ हो संगत जी, ऐसे लगता है अब तो। अब तो सच में मन बहुत शांत रहता है बस। गुरु जी आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही गुरुपा मेरे साथ रहना, हमारे साथ रहना और अपनी पूरी संगत पे ऐसे ही दया मेहर बनाए रखना आप गुरुपा। और आपका तो अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे संगत बनाया और इस मतलब इस दुनिया से अवगत कराया कि कौन कैसा है। संगत जी सब कुछ मतलब गुरुपा ने एक एक बंदे का बता दिया कि मतलब मुझे तो सच में संगत जी कभी कभी मैं इतनी मतलब शॉकिंग होती हूँ कि एक एक हमने ना बहुत कम, जैसे हम ना अब पहले के अकॉर्डिंग हम बहुत कम मतलब पहले होता था कि कई कई
घंटे ना मतलब साथ में पड़ोसियों के पास बैठे रहना, अब नहीं जाते, हम अपने घर पे रहते हैं संगत जी। और हम ना और ऐसी-ऐसी बातें पता चलती है ना कि हमारे बारे में वो क्या बोल रहे हैं। तो संगत जी बस एक एक मन में ना एक शांत सा माहौल है कि बस गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, उन्होंने जो जवाब खुद देंगे वो। संगत जी और गुस्सा भी नहीं आता संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुस्सा नहीं आता वो उन पे। बस ये ऐसे गुरुजी भी बोलते हैं कि तेरे कष्ट काट रहे हैं वो। तो संगत जी हमारे लिए तो अच्छा है कि वो हमारे मतलब कष्ट काट रहे हैं, बाकी गुरुजी खुद देख लेंगे संगत जी। और लेकिन गुरु बाप का तो बहुत ज़्यादा शुक्राना, मतलब अगर देखा जाए तो हम बोल के नहीं आपका कभी भी शुक्राना कर सकते हैं। आपकी तो महिमा इतनी अपरंपार है गुरुपा कि मतलब संगत जी हमें क्या बताऊँ? बस आप विश्वास रखें गुरुपा पर। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। संगत जी अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ऐसे ही अपनी पूरी संगत पे दया मेहर बनाए रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पे भी बहुत सारी कृपा बनाए रखना आपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे संगत जी के द्वारा भेजे हुए प्यारे-प्यारे से शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सबको सत्संग अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको आने वाले सभी लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सबसे पहले सुन सकें। संगत जी, अगर आप हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिख कर या फिर बिल्कुल साफ क्लियर ऑडियो भी भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।